हेलो बच्चों, तो ये है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ और हम आज कर रहे हैं लेक्चर नंबर 11। तो इस लेक्चर में हम मेनली आज क्या कवर करने जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। ठीक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी जेईई और नीट के रेस्पेक्टिव और आपके बोर्ड के रेस्पेक्ट में भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ठीक, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। एक रिंग है हमारे पास जो कि जिस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब उस पर हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी भी एक एक्सियल पॉइंट पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? देखो, बहुत इजी है ये डेरिवेशन। तो सबसे पहली बात तो हमें एक रिंग बनानी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक, तो देखो ये हमने एक रिंग बना दी ऐसे करके, ये हमारी एक रिंग है। ठीक, अब इस पे हमने चार्ज क्यू पुट करा। अब जब ये चार्ज क्यू पुट करेंगे तो ये यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से। ये देखो, ये मैंने चार्ज दिखा दिया इसके ऊपर। ठीक है। अब जो इसकी रेडियस है, ठीक, इसकी रेडियस को मैं मान लेता हूँ, इसकी रेडियस को हम कंसीडर कर लेते हैं ए। तो ए इसकी रेडियस है। अच्छा, जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ना, वो इसके एक्सियल पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है। तो एक्सियल पॉइंट कहाँ होगा? देखो, एक्सियल पॉइंट ना यहाँ कहीं होगा। तो इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करो इस तरीके से। ऐसे करते करते यहाँ पर मान लो एक पॉइंट पी है, ठीक, जो इसका एक्सियल पॉइंट है। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस पूरी रिंग की वजह से, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक, तो अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ना, इसको इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस जा रहा है इसको मैं एक्स ले लेता हूँ। ये डिस्टेंस है हमारा एक्स। ठीक, अब देखो इसको कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे। अभी तक ना हमने गॉस थ्योरम इंट्रोड्यूस नहीं करी है। ठीक है, हम सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़ रहे हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट, इतना होता है। अब जो भी हमारे पास टूल है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, वो सिर्फ ये फॉर्मूला है। तो इसकी हेल्प से कैसे निकालें? और हम ये भी जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए भी एप्लीकेबल है, और ये तो पूरी एक रिंग है। तो देखो, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ना हमने इसका एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया। तो मान लो ये पूरा चार्ज तो क्यू है, तो इस रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट, एक स्मॉल एलिमेंट ये ले लिया हमने। ठीक, और मैं कह रहा हूँ कि इस पर चार्ज कितना है? डेल क्यू चार्ज है। ठीक है। अब ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसको हम ट्रीट कर सकते हैं किसकी तरह? एक पॉइंट चार्ज की तरह। अब देखो, इस स्मॉल पोर्शन की वजह से यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? बहुत स्मॉल होगी। तो हम क्या करेंगे, आइडिया क्या है, हम उस स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे और फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे पूरी रिंग के लिए। ठीक है, तो देखो जरा, इससे इसके बीच जो डिस्टेंस है ना उसको मैं आर से दिखा देता हूँ। देखो, मान लो इससे और इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, राइट, ये जो डिस्टेंस है ये है आर। ठीक है। सॉरी। अब देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो किसी भी पॉइंट पे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? वहाँ पर टेस्ट चार्ज एज्यूम करना। ठीक, तो मान लो यहाँ पर मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया ये वाला। अब आपको पता है कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इसको रिपेल करेगा। कहाँ रिपेल करेगा? इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा। ये देखो, ऐसे करके रिपेल कर रहा होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक, तो मान लो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक, तो बता दो ये एंगल कितना होगा? ये भी थीटा ही होना चाहिए। और क्योंकि ये स्मॉल चार्ज है तो यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? बहुत स्मॉल होगी। तो उसको मैंने डेल ई के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, इस कॉम्पोनेंट को जो एंगल पे है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और थीटा एंगल पे, तो मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा डेल ई कॉस थीटा, राइट। और यहाँ पर ये इस पोजीशन पे ऐसे करके ये आएगा इसका डेल ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट, राइट। इतनी बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब देखो, जनरली जब भी हम ऐसा केस करते हैं ना, और जो सिमेट्रिकल केसेस होते हैं वहाँ पर हमें दो एलिमेंट लेके चीज़ें करनी पड़ती है। सिमेट्रिकल कैसे? मान लो
ये जो इसका ये जो एक्सिस जा रही है ना, देखो एक हाफ रिंग तो ऊपर है और हाफ रिंग नीचे है, तो ये दो सिमेट्रिकल चीज़ें हो गई एक जैसी दो क्वाड्रेंट में। ठीक, तो जब भी सिमेट्रिकल चीज़ हो जाती है तो हमें उसमें कम से कम दो एलिमेंट कंसीडर करने पड़ते हैं। तो एक एलिमेंट तो मैंने डेल क्यू कंसीडर कर ही लिया है, तो चलो दूसरा एलिमेंट भी कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये भी मान लो ये उतना ही बड़ा एलिमेंट है और इस पर भी चार्ज कितना है, डेल क्यू ही चार्ज है। ठीक, अब ये भी ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल कर रहा होगा इस टेस्ट चार्ज को। ठीक, तो मान लो इसके और इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये, ठीक, ये भी आ रही है। ओके, तो ये देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। कहाँ, इस डायरेक्शन में, ये देखो ऐसे करके। ठीक, तो ये भी हमारे पास डेल ई ही होगा। डेल ई क्यों, क्योंकि सेम कंपोनेंट लिए हैं हमने। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम होगी। चलो इसको भी, अच्छा ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो इसको भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं, इस कंपोनेंट को भी बड़े इजीली। ठीक, तो चलो इसको रिजॉल्व करते हैं। एक कंपोनेंट तो इधर आएगा बिना किसी डाउट के। ठीक, और वो कंपोनेंट क्या होगा, डेल ई साइन थीटा। ठीक, क्योंकि जिसके साथ एंगल नहीं आता वो कंपोनेंट कितना होता है, साइन थीटा, और जिसके साथ कंपोनेंट आ जाता है वो कंपोनेंट हो जाता है कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा डेल ई कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पर देखो बहुत इजीली मैं एक चीज़ तो ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है वो इस वाले एलिमेंट के इक्वल है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, कैंसिल करने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा और वो बचेगा डेल ई कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि क्या इस पूरी रिंग पे ये सिर्फ दो ही कंपोनेंट होंगे या इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, वो तो मैंने ये दो सिर्फ लेट करे हैं यहाँ पर। तो क्या डेली कॉस थीटा एक ही कंपोनेंट होगा या सिर्फ दो ही होंगे या इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं डेली कॉस थीटा। तो उन डेली कॉस थीटा को अगर मैं सारे डेली कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई नेट। ई नेट किसकी वजह से, इस रिंग की वजह से। तो देखो करना क्या है, अगर मुझे ई नेट कैलकुलेट करना है, ठीक, अगर मुझे ई नेट कैलकुलेट करना है इस पूरी रिंग की वजह से, तो बहुत सिंपल है, ये जो डेली कॉस थीटा कंपोनेंट आ रहा है इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक, इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन करना बहुत इजी है, देखो कैसे करेंगे। हमें ये दोनों कंपोनेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है और ये मैंने एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ही मानी है। तो डेल ई जो यहाँ पर होगा, जो डेल ई यहाँ पर होगा वो डेल ई होगा के डेल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक, कैसे, क्योंकि देखो इस कंपोनेंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर, ये वाला मैं दिखा चुका हूँ यहाँ। ठीक, और ये चार्ज कितना है, डेल क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी या नहीं होगी, होगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी। ठीक, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4πε0 डेल क्यू आर स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, ये इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं। अब देखो डेल ई तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, अब मुझे कॉस थीटा कैलकुलेट करना है। अच्छा कॉस थीटा इस ट्रायंगल से बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी इस ट्रायंगल से। इस ट्रायंगल से अगर मैं कॉस थीटा निकालना चाहूँ तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में बेस ये हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया। ठीक, तो कॉस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हो जाएगा हमारा एक्स और हाइपोटेनस हो जाएगा आर। ठीक, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड, और इन्हीं दोनों की हमें ज़रूरत थी ई नेट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इनटू फर्स्ट। तो देखो पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इनटू ए। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई नेट हो जाएगा, ई नेट जो कि किसके इक्वल था, डेल ई कॉस थीटा के इक्वल था। ठीक, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल ई की वैल्यू हमारे पास ये आई हुई है, तो ये हो जाएगी 1/4πε0। ठीक, डेल क्यू आर स्क्वायर, और कॉस थीटा देखो क्या आया हुआ है, x/r। तो इसको ई नेट को मैं लिख सकता हूँ 1/4πε0 डेल क्यू एक्स और आर क्यूब। अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि अगर ये पी पॉइंट यहाँ पर फिक्स है, मतलब कहीं नहीं जा रहा है, इसकी डिस्टेंस ये फिक्स है यहाँ पर पी पॉइंट। ठीक, तो देखो
ए भी फिक्स हो गया, एक्स भी फिक्स हो गया, आर भी फिक्स हो गया। आर तो इतना ही रहेगा, एक्स भी इतना ही रहेगा और ए तो उतना रहेगा ही क्योंकि ये तो रेडियस है। तो अगर ये पॉइंट पी फिक्स है जिसपे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक, तो ये वाले डिस्टेंस क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। तो ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो देखो क्या क्या चीज़ बाहर आ जाएगी इस इंटीग्रेशन से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, ठीक, एक्स बाहर आ जाएगा और आर क्यू बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, डेल क्यू, ठीक। और हम जानते हैं कि डेल क्यू को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो पूरा का पूरा चार्ज मेरे पास आएगा उस रिंग पे जितना भी है, ठीक। तो देखो आगे ये क्या हो जाएगा, इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक। ई नेट, ई नेट अभी तक जो मैंने कैलकुलेट करी वो आई मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, एक्स बाय आर क्यूब डेल क्यू। और डेल क्यू को जब इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा चार्ज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस क्यू डेल क्यू को इंटीग्रेट करके पूरा क्यू आ जाएगा जो कि उस रिंग पे था, एक्स बाय आर क्यू, ठीक। अब आप जानते हो कि आर जो था, आर जो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ये वाला जो आर है, ठीक, ये हाइपोटेनस है इस ट्राइंगल का। तो ये जो आर है ये किसके इक्वल होगा, √a² प्लस x², ठीक। तो मैं इसको आर को क्या लिख सकता हूँ, आर को लिख सकता हूँ a² प्लस x² का अंडर रूट, और अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, 1/2। चलो ये भी पुट कर देते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। बस अब देखो कितनी इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो गई। तो ई नेट जो यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स, ठीक, a² प्लस x² और 3 तो था ही यहाँ पर, और 3/2 हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि देखो जब आर की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो 3 यहाँ पर है ही, तो 3/2 हो जाएगी पावर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिंग की वजह से देखो मैंने कैलकुलेट कर लिया है कितनी ईजिली, ठीक। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है सीबीएसई बोर्ड में, ठीक, 12 सीबीएसई बोर्ड में ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक। तो देख लेना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसके भी ना कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं। स्पेशल केसेस कैसे होंगे, देखो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़े उसी रिंग की वजह से सेंटर पे, तो देखो क्या होगा, ठीक, नोट करके, इफ एक्स बिकम ज़ीरो, ठीक। अच्छा देखना अगर ये जो एक्स है, ये सेंटर से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, एक्स। तो अगर मैं कह रहा हूँ ये एक्स 0 हो जाए तो ये पी पॉइंट यहाँ नहीं आ जाएगा इस सेंटर पे, ठीक है। तो जब ये पी सेंटर पे आएगा तो ये एक्स वैनिश हो जाएगा। सो इफ एक्स इज 0 वी विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए रिंग, ठीक। रिंग के सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो देखो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कितनी होगी। तो बहुत इजी है, बस इस फॉर्मूले में जो ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है ना, इसमें बस एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू जब इसमें 0 पुट कर देंगे तो देखो ई नेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू a² 3/2, और यहाँ पर भी एक्स है, ये देखो ये भी तो एक्स है, तो इंटू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के सेंटर पे, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग क्या होगी, 0 होगी। ये मैंने ऐसे प्रूव करा। और देखो इसको ना ऐसे भी प्रूव, ऐसे भी डायग्रामेटिकली दिखाया जा सकता है। ये देखो ये ऐसे करके, ये अगर मेरे पास एक रिंग है, ठीक, तो इस पूरे पोर्शन की वजह से, इस पूरे पोर्शन की वजह से, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, नीचे की तरफ, ठीक है। और इस पूरे पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगे, ठीक। ऐसे भी एक जनरलाइज तरीके से देखा जा सकता है कि ये भी एक समझने का तरीका है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी, ठीक। तो ये तो सेंटर के बारे में था। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर आपको पूरी रिंग नहीं दी गई है, हाफ रिंग दी गई है, ठीक। और उस हाफ रिंग की वजह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सो क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली
चार्ज्ड रिंग, ठीक, जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है, ठीक, लैम्डा उसकी क्या है, चार्ज डेंसिटी। तो देखो इस क्वेश्चन को भी टैकल करना ना बहुत ईजी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक हाफ रिंग बनाएंगे। देखो इसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको, तो बहुत ईजी है, बस फॉलो करते रहो। देखो इसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एक रिंग बनाएंगे, हाफ रिंग। तो ये देखो मैंने ना एक हाफ रिंग बना लिया यहाँ पर, ठीक। अच्छा अब इस हाफ रिंग पे चार्ज की वैल्यू कितनी, चार्ज कितना है, चार्ज मान लो मैंने इस पर कुछ भी एक चार्ज डाल दिया है, और चार्ज डालते ही इस पर ये चार्ज आ गया है पॉजिटिव वाला, इस तरीके से, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक। ये देखो, हाँ, अब जो इसकी रेडियस है ना वो है आर, इसकी रेडियस कितनी है, आर। तो देखो हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो बताओ क्या मैं इसको सिमेट्रिकल बना सकता हूँ, क्या ये सिमेट्रिकल हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। देखो बीच से ना ऐसे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस वाली। तो देखो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, ठीक, इस तरीके से। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया ये वाली। अब मुझे ये बताना है कि क्या ये सिमेट्रिकल है। देखो जितनी रिंग ऊपर है एक्स एक्सिस के, उतनी रिंग नीचे भी है, ठीक। तो ये भी जो कॉन्सेप्ट है वो दो एलिमेंट लेकर होने वाला है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, इस सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक, रिंग के, हाफ रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो मान लो मेरे पास एक स्मॉल एलिमेंट है डेल क्यू, ठीक, ये स्मॉल एलिमेंट है डेल क्यू। हम स्मॉल एलिमेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट ही पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर सकता है ना, और हमें जो पता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से ही पता है। तो मान लो एक स्मॉल एलिमेंट है डेल क्यू, इससे जो इसकी डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस ये है आर, ठीक, ये आर डिस्टेंस है। तो और ये देखो ऐसे करके ये, ठीक, ये आर है, और जो इसकी ये जो है इतनी जो लेंथ है ये वाली, ये है डेल एल, ये जो लेंथ है ये है डेल एल, ठीक। अच्छा ये जो एंगल है ये कितना होगा, थीटा होगा, और ये कितना होगा, डेल थीटा, ठीक। अच्छा अब मैं सिंपल सी एक चीज़ पूछता हूँ कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर और सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज वही पॉजिटिव होगा, ठीक। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये वाला एलिमेंट क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, देखो। तो ये हो गया हमारा डेल ई, ठीक। यहाँ तक तो चीज़ें बहुत सिंपल है, ठीक है। तो डेल ई यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा ये भी, ठीक। तो क्या मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल रिजॉल्व कर सकता हूँ। बताओ इस डायरेक्शन में क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा डेल ई कॉस थीटा, राइट, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, डेल ई साइन थीटा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। सिमिलरली क्योंकि ये सिमेट्रिकल चीज़ है, मुझे सिमिलरली एक ऐसा एलिमेंट नीचे वाले पार्ट पे मानना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक। ये भी कितना है, डेल क्यू है, और इसकी आर्क भी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, डेल एल है। अच्छा ये जो डिस्टेंस है इसका यहाँ से ये, ठीक, ये भी कितना होगा, रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है, ठीक। और ये जो होगा ये भी थीटा के इक्वल है। तो ये देखो इस वाले एलिमेंट की वजह से, इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज रखा है वो रिपेल हो रहा होगा इस डायरेक्शन में, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जारी होगी कुछ ऐसे, ऐसे करके, ठीक। ये हो जाएगा डेल ई। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होना चाहिए, तो इसको भी मैं रिजॉल्व कर देता हूँ। इसको रिजॉल्व करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डेल ई साइन थीटा, और ये चीज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक और कॉम्पोनेंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक, और वो हो जाएगा डेल ई कॉस थीटा। तो आई होप इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। बहुत इजी है इतनी चीज़ समझनी, बस मैंने दो एलिमेंट यहाँ पर लिए हैं और दोनों को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया और उनको रिजॉल्व करा है। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाले जो कंपोनेंट हैं, ठीक, इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वाले कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ये तो दोनों इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, कैंसिल करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये उठती है कि मैंने दो एलिमेंट ले रखे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट ये वाला है इस हाफ रिंग की वजह से, और एक एलिमेंट ये वाला है इस हाफ रिंग की वजह से, सही है। तो यहाँ पर अगर मुझे ई नेट निकालना है, ठीक, इफ़ यू वांट टू गेट ई नेट, तो इस हाफ रिंग की वजह से जो एलिमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, डेल ई कॉस थीटा।
तो इस डेल ई कॉस थीटा को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक। और ये वाला जो हाफ पोर्शन है, इसकी वजह से जो डेल ई कॉस थीटा आ रहा है, इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मेरे पास 2 डेल ई कॉस थीटा हो जाएंगे इस तरीके से, देखो, ठीक। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो ई नेट होगा, ठीक, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डेल ई कॉस थीटा, ठीक। अब ये जो डेल ई है, ये स्मॉल पोर्शन की वजह से आ रहा है ना, ये डेल ई, ठीक। तो डेल ई का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, के डेल क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक। सो हम उसको यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं, तो देखो हो जाएगा 2 डेल ई की जगह हो जाएगा के डेल क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा, राइट। अब जरा यहाँ ध्यान से देखना, ये जो डेल क्यू है, ठीक, हम जानते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक, लैम्डा से गिवन होती है। और ये क्या होती है, ये होती है डेल क्यू बाय डेल एल, ठीक। तो यहाँ से मुझे पता चला कि डेल क्यू की जगह मैं लैम्डा डेल एल लिख सकता हूँ, ठीक। मतलब चार्ज को लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिख सकता हूँ। तो डेल क्यू को हम लिखेंगे लैम्डा डी एल। तो देखो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ के लैम्डा डी एल आर स्क्वायर कॉस थीटा। एक और चीज़ देखना यहाँ पर, ठीक। हम एक और चीज़ जानते हैं कि एंगल का जो फॉर्मूला होता है ना, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाय रेडियस। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होगे, ये कंपोनेंट दिख रहा है, ये वाला, ये जो कंपोनेंट है, ये, ठीक। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। देखो ये जो कंपोनेंट है ऐसे है और ऐसे है, और यहाँ पर ये जो चीज़ है, ठीक, इसके ऊपर चार्ज डेल क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो इसकी लेंथ है वो है डेल एल, ठीक। और ये जो एंगल है ये कितना है, डेल थीटा, ठीक है। और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये है रेडियस। तो यहाँ देखो, अगर मुझे डेल थीटा लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ आर्क कितनी है, डेल एल, और रेडियस कितनी है, आर, तो डेल एल बाय आर, ठीक। यहाँ से मुझे पता चला कि मैं डेल एल को रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, आर डेल थीटा से, ठीक। ऐसा करने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है अभी बताता हूँ। ये देखो, तो ई नेट अगर मैं इसमें डेल एल की वैल्यू पुट कर दूंगा तो ई नेट आ जाएगा डेल एल हो जाएगा आर डेल थीटा आर कॉस थीटा, ठीक। अब देखो ये आर स्क्वायर होगा, तो इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 2 के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा डेल थीटा। यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं ना, तो हमारे पास एक स्मॉल एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा था, और थीटा यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक। थीटा यहाँ पर, ये वाला जो थीटा है ये यहाँ से 90 तक जा सकता है, तो थीटा यहाँ पर वेरिएबल है, और डेल एल भी वेरिएबल है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल हो जा रहे थे हमारे पास। लेकिन जैसे ही मैंने डेल एल को इस फॉर्म में लिखा तो हमारे पास ऐसा कुछ आएगा। अब ऐसा लिखने से यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल बचता है, और वो बचता है कॉस थीटा, ठीक। एंगल की टर्म्स में अब ये इंटीग्रेशन आ गई है। तो डबल वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए हमने ये ट्रिक अपनाई है यहाँ पर, ठीक। अब बताओ यहाँ पर जो ई नेट आएगा, ठीक है, उसमें क्या क्या कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस थीटा डेल थीटा। ये हो गया ई नेट, ठीक। चलो इसको अब आगे बढ़ाते हैं। तो ई नेट की जो वैल्यू थी इस केस में वो क्या आ रही है, वो आ रही है 2 के लैम्डा आर कॉस थीटा डेल थीटा, ठीक। अच्छा जरा ध्यान से देखना, ये जो मैंने थीटा एज्यूम करा, ये वाला थीटा मान लो, ये वाला थीटा मान लो, ठीक। चलो मान लो यही वाला नीचे वाला थीटा मानो, तो थीटा, ये वाला नीचे वाला थीटा देखो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, पॉइंट ये पूरा कवर कर सकता है ये नीचे वाला, ठीक। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये पूरी इतनी लेंथ कवर कर सकता है। तो थीटा वेरी कर सकता है, ये जो थीटा है ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेरी करेगा, ठीक। और जब
इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये थीटा 0 होगा, और जब इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये पूरा एंगल होगा वहाँ पर, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 90, मतलब थीटा की जो लिमिट है वो 0 से लेकर 90 तक फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 0 से लेके π/2, ठीक। 90 तक मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो 90 डिग्री लिख लेना है यहाँ पर। तो जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2k लैम्डा आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, ठीक। साइन थीटा इसका इंटीग्रेशन होता है 0 से लेके π/2, ठीक। अब ये 2k लैम्डा आर एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे मतलब साइन π/2, और एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे मतलब साइन 0, ठीक, साइन 0। अब बताओ साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है, साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या आ गई हमारे पास, 2k लैम्डा/आर ई नेट, ये आ गई, ठीक। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ k की वैल्यू कितनी होगी, 1/4πε0, ठीक। लैम्डा तो लैम्डा है और ये आर है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2। तो ई नेट किसकी टर्म में आ सकता है, ई नेट ऐसे भी लिख सकते हैं, λ/2πε0r। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हाफ रिंग एट द सेंटर, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक हाफ रिंग की हो गई सेंटर पे। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देखो इसमें ना ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टेप है ना, ये वाला स्टेप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं कहूँगा कि ये मास्टर फॉर्मूला है अगर आपको रिंग का कुछ भी याद रखना है तो, ठीक। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे हर जगह अप्लाई हो सकता है ये मैं अब आपको बताता हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखना। अगर मुझसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है एक क्वार्टर पोर्शन की वजह से, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ड्यू टू एक क्वार्टरली चार्ज रिंग, और यूनिफॉर्मली चार्ज है वो, ठीक है, याद रखना। तो देखो वो कुछ ऐसा होगा ना, मैं इसको देखो ऐसा भी बना सकता हूँ, ये क्वार्टर पोर्शन है उस पूरी रिंग का, ठीक। अब इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर, ये देखो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसकी वजह से सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये कैलकुलेट करना है। तो देखो मैं आपसे अभी क्या कह रहा था कि जो फॉर्मूला है, ठीक, याद रखना, जो फॉर्मूला हमेशा रिंग वाले केसेस में यूज़ होगा वो ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक। ये मास्टर फॉर्मूला है इस केस में, रिंग के केस में ये जो फॉर्मूला है ये मास्टर फॉर्मूला है। कैसे है ये मैं बताता हूँ। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक। ई नेट का जो मास्टर फॉर्मूला है रिंग के केस में, चाहे कैसा भी पोर्शन हो, ठीक, कितने भी एंगल का पोर्शन हो वो हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा/r, ठीक, साइन थीटा 0 से लेके थीटा मान लो इसको, थीटा तक, ठीक। अगर तुम्हें ये चीज़ अप्लाई करना है, याद करो ये चीज़ कब आई है, जब मैंने रिंग को क्या माना है, सिमेट्रिकल लिया है एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब जितनी रिंग ऊपर है उतनी रिंग नीचे है। तो क्या ये रिंग सिमेट्रिकल है इस एक्सिस के अराउंड, नहीं है, लेकिन मैं इसको सिमेट्रिकल बना सकता हूँ, ठीक। देखो अगर मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसकी, इस क्वार्टर पोर्शन की, तो मुझे पता है कि ये फॉर्मूला सिमेट्रिकल केसेस से आया है और ये तो सिमेट्रिकल है ही नहीं, तो इसको मैं सिमेट्रिकल बना सकता हूँ। कैसे, इस रिंग को ऐसे मान लो, देखो ऐसे एज्यूम करो, अब जरा ध्यान से देखो, ये भी तो क्वार्टर पोर्शन होगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मुझे पता लग गई कि यहाँ पर सिमेट्रिकल पोजीशन आ गई है, ठीक। किसके अराउंड, एक्स एक्सिस के अराउंड, ये हमारा एक्स एक्सिस है ना और ये वाई एक्सिस है, तो इसके अराउंड देखो जितनी स्प्रिंग, जितनी ये रिंग ऊपर है उतनी ये रिंग नीचे भी है, ठीक। अब जरा एक बात बताओ, अगर ये पूरी रिंग होती, ठीक है, अगर ये रिंग पूरी होती यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करती, ये देखो अगर मान लो ये यहाँ ज्वाइन करती है और ये यहाँ ज्वाइन करती, तो ये हाफ रिंग हो जाती।
और हाफ रिंग में एंगल कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 0 से लेके 90 तक। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि क्योंकि ये क्वार्टर रिंग है तो एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा होगा, 0 से लेके इस पोर्शन का हाफ मतलब पाई/4, ये एंगल कितना होगा 45 ही तो होगा। ठीक, तो 0 से लेके 45 तक इंटीग्रेट करना है हमें, बस आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको सिंपली करेंगे ई नेट, इसी फॉर्मूले से कर रहा हूँ, देखो 2k लैम्डा आर, ठीक, साइन थीटा 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, पाई/4 45 तक, क्योंकि अगर पूरी रिंग होती तो उसके लिए लिमिट क्या हो जाती, पाई/2, तो ये क्वार्टर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई/4। ठीक, अब ये मत कहना कि इस पोर्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, याद करो ये फॉर्मूला हमने दो रिंग, ये जो दो आ रहा है ना, ये दो वहीं से आ रहा है, ठीक, क्योंकि ये दो कंपोनेंट है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k लैम्डा आर साइन पाई/4 45, ठीक, माइनस साइन 0, ठीक, साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 2k लैम्डा आर साइन 45 इज 1/√2, ठीक। और अब मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ k लैम्डा आर 2√2, ठीक, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √2 k लैम्डा बाय आर, और यही ई नेट है इस क्वार्टर रिंग की वजह से, याद रखना, ठीक। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो क्वेश्चन ना ऐसा भी बन सकता है एग्जाम में, अगर आपसे थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन अगर आपको बेसिक ये फॉर्मूला याद है, ये वाला बेसिक फॉर्मूला याद है, तो वो भी टैकल हो सकता है। मान लो आपको कुछ ऐसे दे दे ये, ठीक, आपको थोड़ा घुमा के क्वेश्चन इस तरीके से दे कि एक रिंग है, पूरी रिंग है, लेकिन उस रिंग का इतना एंगल लिया गया है, इतना पोर्शन लिया गया है कि ये 120 डिग्री का हो, ठीक है, और इस पे चार्ज डाला हुआ है, देखो इस पे चार्ज डाला हुआ है ये, तो डेफिनेटली क्योंकि ये एंगल कितना है 120, तो ये क्वार्टर तो होगा नहीं, कुछ और ही होगा, तो इसकी वजह से क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, सिंपल। इसका हाफ बताओ, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, और ये भी कितना होगा 60 डिग्री। तो अगर रिंग सिमेट्रिकल हो, ठीक, और कटेड पोर्शन में हो, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल फॉर्मूला जो याद कराया था मैंने, वो कितना था, ई नेट यहाँ पर होगा 2k लैम्डा, ठीक, आर साइन थीटा 0 से थीटा, तो देखो यहाँ पर थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, यहाँ पर थीटा वेरी कर रहा है 0 से 60 डिग्री, सो ये हो जाएगा 2k लैम्डा आर साइन 60 डिग्री माइनस साइन 0, ठीक, 2k लैम्डा बाय आर साइन 60 कितना होता है, 60 डिग्री कितना होता है, जल्दी बता दो, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, ठीक, तो ये हो गया √3/2, और साइन 0 0 होता है, तो ये पोर्शन बचा। तो अब जरा ध्यान से देखो, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आंसर क्या हो गया √3k लैम्डा बाय आर, तो ये आ गया ई नेट, एक ऐसी आर्क की वजह से जिसका एंगल कितना बन रहा है, टोटल एंगल 120, तो उसको भी सिमेट्रिकल करके हम उसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो था सारे केस रिंग के, ये सारे केस अभी तक हमने किसके कर लिए, रिंग के। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड के, चलो वो भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हमने करा है, तो उसको अगर मैं समराइज करूं, ठीक, तो हमने क्या क्या करा है, अगर मैं नोट करके लिखना चाहूँ उन सभी चीज़ों को, तो देखो क्या होगा। अभी तो मैंने एक रिंग के लिए करा है, ठीक, और एक रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक्सियल पॉइंट पे निकाली थी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी KQX A², ठीक, प्लस x², 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी एक्सियल पे। और यहीं पर अगर मैं सेंटर पे देखूं ई नेट, ठीक, सेंटर पे, तो वो कितनी आ रही थी 0। सिमिलरली ये तो हमारा पहला केस था। दूसरा केस एक हाफ रिंग की वजह से, कि अगर एक रिंग है हाफ, ठीक, तो उसकी वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही थी, तो उस केस में मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हो रहा था
वो कितना था, वो था फाइनल फार्मूला 2k लैम्डा बाय आर, ठीक। और इसको जब मैंने सॉल्व कर लिया था तो आ रहा था लैम्डा 2πr एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिमिलरली जब मैंने थर्ड केस करा, मतलब मान लो क्वार्टर का करा या 160 वाला करा, जब 120 वाला करा था, ठीक, तो ई की वैल्यू आ रही थी √3k लैम्डा बाय आर। आप दे सकते हो k लैम्डा बाय आर, और k लैम्डा बाय आर तो चला ही आ रहा है, ठीक। बस ये कांस्टेंट चेंज हो रहे हैं यहाँ पर। फोर्थ जो हमने करा था वो क्या करा था, एक क्वार्टर रिंग की वजह से करा था, और क्वार्टर रिंग में कितने का एंगल होगा, 90 का, ठीक। और तो इसका हाफ कितना हो जा रहा था, 45। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी वो कितनी आती थी, √2k लैम्डा बाय आर। तो एक पैटर्न तो आपको दिख ही रहा होगा कि k लैम्डा बाय आर तो सब में आ रहा है, ठीक। बस ये कांस्टेंट चेंज हो रहे थे वहाँ पर। तो ये अभी तक हमने कर लिया है। और ये भी मैंने बताया था कि इसका जो मास्टर फार्मूला था ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का, वो सिंपल एक ही फार्मूला था, और वो था 2k लैम्डा आर साइन थीटा, ठीक, 0 to थीटा। ये फार्मूला था कैलकुलेट करने का। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट